कक्षा 9 के प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 गणित में आपको पता ही है हमारा पाठ चल रहा है 14 सांख्यिकी, जिसमें प्रश्नावली 14.2 हम कर रहे हैं। जिसका प्रश्न 6वां हमने कल बताया था, 6 प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न 7 आपने करना था, शायद आपने किया हो। ठीक है, नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 8 हम आपको बता रहे हैं, इसके आधार पे आपको 9 करना है। देखिए, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। क्या आंकड़े प्राप्त हुए? 1 से 2 वर्ष की आयु के बच्चे थे 5, 2 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे थे 3, 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे थे 6, 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे थे 12, 7 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे थे 9, 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे थे 10 और 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे थे 4। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। आयतचित्र तो आसानी से बन सकता है क्योंकि आपने सीखा भी है। परंतु देखिए, आयु वर्षों में जो है ये एक प्रकार का वर्ग अंतराल है और बच्चों की संख्या जो है एक प्रकार की बारंबारता है। ठीक है ना, ये बारंबारता है। और आयु वर्षों में देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 इस प्रकार से दिया गया है, वर्ग अंतराल है। लेकिन इसमें विशेषता क्या है कि 1 से 2 तो 1 का अंतर है, 2 से 3 में भी 1 का अंतर है, 3 से 5 में 2 का अंतर है, 5 से 7 में 2 का अंतर है, 7 से 10 में 3 का अंतर है, 10 से 15 में 5 का अंतर है, 15 से 17 में 2 का अंतर। देखिए यहाँ पर अंतर कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, अंतर बराबर नहीं है सब में, इसलिए वर्ग अंतराल थोड़ा विशेष प्रकार का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आयतचित्र कैसे बनेगा वो आपने देखना है। यहाँ पर आपको एक सारणी और बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका आयत बनेगा, आयत चित्र बनता है, आयत बनते हैं उसमें, तो अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी तो लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई कम होगी तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, इस प्रकार से कुछ है उसमें। ठीक है ना, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो जब वर्ग अंतराल में अंतर समान नहीं होता है तो हमें इस प्रकार की एक सारणी बनानी पड़ती है। इससे पहले हमने देखा था कि सतत नहीं था तो हमें सतत बनाना पड़ता है, और यहाँ हमें सतत ना बना करके, हमें सतत तो ये है और हमें यहाँ पर जो अंतर बराबर नहीं है, वो अंतर बराबर ना होने पर हमें क्या करना है वो देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए वही सारणी हमने बनाई है। 1 से 2 में 5 बच्चे, 2 से 3 में 3 बच्चे, 3 से 5 में 6 बच्चे, 5 से 7 में 12 बच्चे, 7 से 10 में 9 बच्चे, 10 से 15 में 10 बच्चे और 15-17 में 4 बच्चे। वही सारणी हमने यहाँ पर बनाई है। लेकिन यहाँ देखिए आयत की चौड़ाई क्या होगी। आयत की चौड़ाई जो इनके बीच का वर्ग अंतराल है, 1 का अंतर है 1, यहाँ पे 1 का अंतर है 1, यहाँ 2 का अंतर है 2, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ 3 का अंतर है 3 लिखा, यहाँ 5 का अंतर है 5 लिखा, यहाँ 2 का अंतर है तो 2 लिखा। निम्न सीमा और सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा में जो अंतर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, वो होगी आयत की चौड़ाई। इसके अलावा आयत की लंबाई कितनी होगी फिर? अब यहाँ देखिए जो अंतराल है वो सबसे, जो आयत की चौड़ाई है या कह सकते हैं वर्ग अंतरालों में जो अंतर है वो सबसे कम है 1, इसको ध्यान रखें। ठीक है ना, और वही यहाँ पर है। तो यहाँ करेंगे हम, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस 5 को उठाया, 5 बटा 1, 5/1 और गुणा 1 क्या होता है, जो सबसे कम अंतर है, सबसे कम अंतर भी 1 है और आयत की चौड़ाई भी 1 है, तो 5/1 ये आ गया आपका 5 एकम 5। ऐसे ही 3 का ही अंतर है और 3 ही
एक का ही अंतर है और एक ही यहाँ पर सबसे छोटा भी है, सबसे कम अंतराल भी एक ही है। तो यहाँ भी 3/1 एक, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर अंतराल है 2 का और सबसे कम अंतराल होता है 1 का। तो 6/2 गुणा 1 रहेगा। गुणा में हमेशा गुणा में सब में एक ही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम अंतराल 1 का ही है। ठीक है, इसकी देखिए 5 से 7, इसमें अंतराल 2 का है, लेकिन सबसे कम अंतराल 1 का होता है। सबसे अंतराल में जो आयत की चौड़ाई में सबसे कम 1 है, तो कि उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 12 तो ये है, और बटे में 2, और गुणा अंतराल सबसे कम 1 का है तो 1। ठीक है, इसके बाद देखिए 7/10 अंतराल 3 का है, यहाँ पे बारंबारता 9 है, तो 9/3 गुणा 1, क्योंकि सबसे कम 1 है। गुणा उसी की होगी जो सबसे कम है, इस लाइन में जो सबसे कम है आयत की चौड़ाई वाली लाइन में। ये 10/5 गुणा 1, 4/2 गुणा 1। अब हमने गुणा करी 6/2, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 12 से 12/2, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 5 से 10 कटेगा 2 बार, और 2 से 4 कटेगा 2 बार। गुणा 1 की हो रही, तो सेम उतना का उतना ही आ रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है इसकी सारणी कैसे बनेगी। ये सारणी तो आप समझ में आ गया। अब आयत चित्र कैसे बनेगा। आयत चित्र के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अब ये वाला देखेंगे हम, और आयत की लंबाई देखेंगे सीधे डायरेक्ट। ये देखना है और ये देखना है, पहली लाइन और लास्ट लाइन। अब देखिए कैसे होगा। एक हमने यहाँ बना भी दिया है, क्योंकि ये 17 तक हमें लेना था। यहाँ 17 है लास्ट, वर्ग अंतरालों में देखिए यहाँ 17 है लास्ट। तो हमने इसको आधे सेंटीमीटर की दूरी हमने नीचे रखी है। यहाँ पर आधे सेंटीमीटर की दूरी में हमने काम किया है। इसके बाद देखिए, क्योंकि पहला जो था वो था 1 से 2 है, 0 से हमने शुरू किया है, तो ये 0 वाला तो छूट गया। 1 से 2 से शुरू है वहाँ पर, 1 से 2, 1 से 2 में है 5, तो 1 से 2 में 5 तक की ऊंचाई पर हमने ये बना दिया। उसके बाद है 2 से 3, 2 से 3 में है 3। देखिए यहाँ चलेंगे सीधे, 2 से 3 में 3 है। अब देखिए ये हमारे पास स्केल है 2 से 3, ये 2 से 3 निशान हमने पहले ही लगा रखे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे इसमें। और ये हो गया 2 से 3, 3 ये इस लाइन की सीध में है। आप इन अलग अलग आयत में अलग अलग आयताकार डंडों में अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, यदि आपके पास कलर हैं तो, अपने चित्र को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो वर्ग अंतराल है कितने का है, 3 से 5। 3 से 5 में कहाँ जाएंगे हम, सीधे 3। वैसे यहाँ पर 6 था, 6 नहीं करना है, 3 करना है। अब 3 से 5, 3 पर तो ये डंडी है, अब 5 से खींचेगी। देखिए 4 से नहीं होगी, अब 5 से होगी। और हमारा है यहाँ पर 3 है, तो ये भी 3 पर ही आ गया, पहले वाला भी 3 पर ही था। देखिए इसके बाद अगला हमारा अंतराल है वह 5 से 7। देखिए यहाँ 12 था, लेकिन 12 नहीं रहा, यहाँ 6 हो गया। 5 से 7 6। अब देखिए 6 से नहीं करेंगे हम, 5 से 7 करेंगे। 7 पर लगेगी लाइन, 5 पर तो है, 7 पर लगेगी। अब ये लग गई, और यहाँ से भी आप जो है
ये आप खींच दीजिए। ये 5 से 7 पर 6 हो गया। देखिए कोई आपका आयत चित्र में कोई आयत कम चौड़ा है, कोई ज़्यादा चौड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पर अब है 7 से 10 में, यहाँ पर 9 था, 9 नहीं होगा, अब यहाँ पर 3 होगा। 7 से 10 में 3, 7 से 10 में आएगा 3। ये जब वर्ग अंतरालों में अंतर होता है तो इस प्रकार से चित्र बनता है। इसके बाद देखिए 10 से 15, ये 5 का अंतर है सीधे सीधे। ये 10 था, देखिए यहाँ कितने हो गया अब 2। 10 से 15 2। अब 10 से 15 जाएगा सीधे। 10 पर तो ये लाइन है, अब 15 पर लाइन खींचनी है आपने और करना है 2 तक। ये लीजिए, ये हो गया आपका 10 से 15। देखिए ये और चौड़ा आयत बन गया आपका। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन लंबाई कम है, ठीक है। अब आपका इसके बाद है 15 से 17। 15 से 17 कितना है, 4 था, लेकिन अब हमें नई जो चौड़ाई आयत की लंबाई बनी वो है 2 बनेगा। 15 से, देखो यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर ये 16 है, ये 17 है, 18 है, नीचे हमने 15 के बाद सीधे 17 लिख दिया। कितनी कमाल की बात है। तो ठीक है, यहाँ पर 15 से 17 भी 2 है, इससे पहले वाला भी 2 था। ये लीजिए, ये आपका आयत चित्र कंप्लीट हो गया। आप प्रयास करेंगे, अगर आपके पास कलर हैं तो इसमें आप कलर करेंगे अलग अलग, आपका चित्र सुंदर दिखाई देगा और आपको करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, आपके पास एक अगला सवाल है इसी प्रकार का, उसे आप हल कीजिए। ध्यान रहे यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन जो करनी है वो ध्यान रहे, ये बारंबारता आएगी। ठीक है, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा आपका आयत की चौड़ाई जितनी भी रहेगी उसमें, ठीक है ना। और जो गुणा में आएगा वो सबसे कम वाली आएगी। पहले चेक कर लेना कि सबसे कम आयत की चौड़ाई कौन सी है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। इतना काम कीजिए आप।